हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में बताया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की योग्यता के बारे में, पुनः निर्वाचन की योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 19A में बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को परिभाषित करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 49 में बताया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 168 में बताया गया है राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 214 में बताया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 182 में बताया गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 184 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान मंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? राज्य विधान मंडल के सचिवालय के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 187 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 202 में बताया गया है राज्य विधान मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद के शर्तों के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 217 में बताया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद के शर्तों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में बताया गया है रीट संबंधी प्रावधान यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का प्रावधान के बारे में बताया गया है? यानी ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्तियां संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका शक्तियां संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? यानी महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका 28 का सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में बताया गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर 29 का ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 79 में बताया गया संसद के गठन का उल्लेख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राज्यसभा का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? लोकसभा, इसका ऑप्शन नंबर 31 का बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का उल्लेख है या सीएजी के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में बताया गया है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल एक अध्यादेश जारी शक्ति? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 213 में बताया गया है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य के
क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में बताया गया कानून के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? नागरिकता के प्रावधान के बारे में तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। इसका अनुच्छेद 7 में बताया गया भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का प्रावधान के बारे में, नागरिकों होना चाहिए, नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राज्य की परिभाषा के बारे में तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में बताया गया है संविधान मौलिक अधिकारों के लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 42 का सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में बताया गया है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 58 में बताया गया है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में कि क्या योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 59 में बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 60 में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख, अनुच्छेद 60 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? उपाधियों का अंत तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों के अंत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में बताया गया उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में बताया गया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख, अनुच्छेद 74 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 78 में बताया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 83 में बताया गया संसद
के सदन की अवधि के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 84 में बताया गया है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 56 का बी सही हो जाएगा। 89वां अनुच्छेद 89 में बताया गया है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? धन विधेयक की परिभाषा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 110। अनुच्छेद 110 में बताया गया है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर 59 का सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में बताया गया वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर 59 का ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में बताया गया है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय और की स्थापना और गठन का उल्लेख बताया गया। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 143 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? वित्त आयोग का, तो ऑप्शन नंबर 64 का ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 280 में बताया गया है वित्त आयोग के बारे में, 280 में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर 65 का ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में बताया गया है संघ की राजभाषा के बारे में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? आपातकाल की घोषणा का उल्लेख, इसका ऑप्शन नंबर 66 का बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में बताया गया है आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के उपबंध के बारे में बताया गया है? वित्तीय आपातकाल के उपबंध, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल के उपबंध के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में बताया गया संविधान संशोधन के बारे में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 35 में बताया गया मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान बताया गया है? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में बताया गया राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वर्तमान समय? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 22 भाग में विभाजित किया गया है और 4 संविधान संशोधन हुए हैं जिससे 4 भागों की जुड़ती हुई थी। यानी कितने भाग में विभाजित किया है? तो 22 भाग में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312 में बताया गया है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 315 में बताया गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 316 में बताया गया है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में बताया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 78 का सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 332 में बताया गया है विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 79 का सी सही हो जाएगा, 341 में बताया गया है अनुसूचित जातियों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है? अनुसूचित जनजातियों, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है और 341 में पूछे तो अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है? 81 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में बताया गया है आपातकाल की घोषणा के बारे में। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? वित्तीय आपातकाल, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल के बारे में। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 8 में बताया गया है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 19D में बताया गया है। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 35 में बताया गया है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 71 में बताया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? सीटों का पुनः समायोजन, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 82 में बताया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 97 में बताया गया है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 113 में बताया गया है संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाहकार के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 163 में बताया गया है राज्यपाल की सहायता और सलाहकार के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों का बनना और भंग करना के बारे में बताया गया है? बनाना और भंग करना के बारे में होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 169 में बताया गया है राज्यों के विधान परिषदों का बनाना और भंग करना। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 199 में बताया गया है विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 338 में बताया गया है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका अनुच्छेद 19 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी 19A में बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, जिसे हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? लास्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो की अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप लोग फ्री में PDF ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वीडियो का फीडबैक दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।